नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या जिनका ब्रेकअप हो चुका है या किसी भी रीज़न से अपने पार्टनर से उनकी बातें ही नहीं हो रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये 10 सितंबर से 17 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और जनरल है तो आप रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 10 सितंबर से 17 सितंबर के लिए है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जो वर्गों हैं जिनके पर्सन के साथ जिनका अपने पर्सन के साथ सेपरेशन चला हुआ है या नो ब्रेकअप में है या नो कॉन्टैक्ट में है या उनसे बातें ही नहीं हो रही हैं, तो वो यानी कि वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आप स्टैंड नहीं लिया तो ये रिश्ता उनके हाथों से जा सकता है। तो वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो चाहे उसके लिए उन्हें थोड़ा सा अपनों के खिलाफ जाना पड़े या थोड़ा सा अगर वाद विवाद होता है तो वो भी होने दें, लेकिन अगर अब उनके हाथ से रिश्ता चला गया तो कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लें। और वो इतने रूड वो ये भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं या फिर खुद के लिए सोच रहे हैं। हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन है, वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, और भी रिश्ते उनके लिए आ सकते हैं, लेकिन वो इसी रिश्ते के साथ इस घर बनाना, घर बसाना, लाइफ टाइम उनके साथ रहना, खुशियाँ मनाना, फ्रूटफुल इस रिश्ते को बनाना, मतलब वेट करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस सिचुएशन में वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए अपने पार्टनर का जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या ब्रेकअप हुआ है। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है या मन बना लिया है तो कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और इस रिश्ते को फ्रूटफुल बना कर रहेंगे। इस रिश्ते में वो अपने उन्हीं के साथ लाइफ स्पेंड करेंगे जिनके साथ उनका पहले से रिलेशन था। तो इसलिए वो इसमें स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो खड़ा होने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे उसके लिए उन्हें थोड़ा सा वाद विवाद करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े। तो इसलिए वो ऑप्शन होते हुए भी इसी ऑप्शन के साथ वेट करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर इसमें एक स्टैंड लिया जाता है और डिसीज़न समय रहते डिसीज़न लिया जाता है, भले ही वो डिसीज़न बहुत मुश्किल है, हार्श है, कठिन है, कठोर है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में डिसीज़न ले लेना चाहिए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं, वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, जस्टिस। वो आपसे चाहते हैं, वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो इस जो अननोन फियर है वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। वो इन चीज़ों को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं और इस परेशानी से, इस बंधन से वो बाहर निकले। जब तक वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तब तक पनौतियाँ, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। और वो बजाय के तीसरे पर्सन पर यकीन करने के वो आमने सामने क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें और एक दूसरे से खुलकर बातें करें। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो ये डिसाइड करें कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिश्ते को कैसे आगे लेकर जाना है। तो वो इसमें ये चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को भारी भरकम ना बनाए, बोझिल ना बनाए, इस रिश्ते को बोझ ना समझे और वो इस रिश्ते से बाहर निकले, क्योंकि ये उनका खुद का बनाया हुआ है। तो इस रिश्ते में जो वो महसूस कर रहे हैं कि उनसे कुछ
छिपाया जा रहा है, कुछ ऐसा कोई राज मिस्ट्री रहस्य है जो वो नहीं होना चाहिए था। तो वो चाह रहे हैं कि वो उनके खुद के बनाए हुए हैं, वो उन सब चीज़ों से बाहर निकले, उन चीज़ों से मुक्त हो और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, और जो चीज़ें बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रही हैं उन्हें वो ख़त्म करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें। और इस रिश्ते में एक वो जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें फल मिले। वो चाहते हैं कि अगर उनके पार्टनर ने उनके साथ कोई धोखा नहीं किया है, कोई छल कपट नहीं किया है, कोई या फिर उन्होंने खुद उनके साथ कोई धोखा छल कपट नहीं किया है, तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाएं और खुशियों भरा इस रिश्ते को बनाएं, ताकि इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके और ये रिश्ता फिर से एक हो सके। जो सेपरेशन, जो बाधाएं, जो दूरियां, जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, उसमें दोबारा से ये रिश्ता एक हो जाए और न्यायप्रिय ये रिश्ता बने। क्योंकि अगर किसी ने कोई गलती ही नहीं की है तो उन्हें इस चीज़ की सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी को भी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। और दिल से ना सोचकर इसमें एक जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी उन्हें दे रहे हैं, दिल से ना सोचकर दिमाग से वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसे एक्सेप्ट करें और इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं कि 10 सितंबर से 17 सितंबर के लिए क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या वो इसमें कोई एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, जो उनके अंदर घबराहट है, जो डर है इस रिश्ते को लेकर, वो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईमानदारी, लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ अगर इस रिश्ते में कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, उन लोगों को, उन रिश्ते नातों को, उन चीज़ों को जो उनके लिए पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, उन चीज़ों को उन्हें अब इस रिश्ते से बाहर कर देना चाहिए और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ें। तो कुछ केसेस में वो इस रिश्ते में वापस माफ़ी मांगते हुए वापस आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस रिश्ते में वापस आने के लिए और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में वो माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और अपने अपने रास्ते नए पर्सन की तरफ या नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक ये रिश्ता रहेगा इसमें कुछ ना कुछ परेशानियाँ, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो हिम्मत करके, साहस करके, करेज के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे नए रिश्ते की तरफ, नई लाइफ की तरफ, नए अपना नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ केसेस में वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे अपने अपने रास्ते आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। इसकी गाइडेंस क्या रह सकती है।
3 of Cups, the Hermit, and 8 of Swords. तो इसकी गाइडेंस बता रही है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग हो रही है और वाद विवाद चल रहा है। या तो जो वर्गो है वो ओवर थिंक कर रहे हैं या उनके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, दोनों तरफ से ही ओवर थिंकिंग हो रही है। खुलकर आमने सामने क्लियर कट बातें नहीं हो रही हैं। तो वो यूनिवर्स ही चाहते हैं कि आप अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और इस रिश्ते में, तो उसके लिए आपको एक दूसरे से खुलकर बातें करनी पड़ेंगी। इस सिचुएशन को बजाय कि जो ये बंधन है, जो ये जाल है, उससे आपको थोड़ा सा सोच समझकर एक ब्रेक लेकर रुक कर ठहर कर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और आपके अपने आप को हील करना है, मेडिटेशन करनी है, प्रेयर करनी है, यूनिवर्स में भगवान पर भरोसा करना है और इस सिचुएशन की वो देखना है कि आप इस रिश्ते को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, इसमें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। तो कुछ इसमें स्टक एनर्जी में रह सकते हैं, रुका रुका थंबा थंबा सा इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स चले हुए हैं और वो एक दूसरे की बातों को समझ ही नहीं रहे हैं। तो इसका गाइडेंस भी यही बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, खुशियों भरा बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाहते हैं और तो इसमें आपको अपना टीम एफर्ट, टीम एनर्जी लगानी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से रुक कर ठहर कर इस बंधन से मुक्ति देनी होगी और एक दूसरे से खुलकर बातें करनी होगी। जब तक आप खुलकर बातें नहीं करेंगे तब तक आप इस रिश्ते में वापस नहीं आ सकते। तो इसकी गाइडेंस यही बता रही है कि अगर आप इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं तो आपको ये रिश्ता समझना पड़ेगा, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। जो चीज़ें आप दूसरों के भरोसे करते हैं वो चीज़ें दूसरे के भरोसे नहीं चल सकती। तभी आप इस रिश्ते में वापस आ सकते हैं और इस रिश्ते को चीयरफुल बना सकते हैं। फिर से गेट टुगेदर, एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता हो सकता है अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो तभी आप इसमें आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ आप अभी के लिए अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए और इस वाद विवाद, इस लड़ाई झगड़े से, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर कमेंट्स नहीं करते हैं तो एक पॉजिटिव कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।